Good morning. Here I am Amit Shankar with RNS Delhi Public School, and now in SST for class 10, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्सेज में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उस क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। Resources: everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें प्राप्त हुई हैं और जिनके यूज़ करने से हम संतुष्ट होते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। ये जो चीज़ें हमें मिलती हैं ये टेक्नोलॉजिकली हमें प्राप्त होती हैं। बाई टेक्नोलॉजिकली हम इन्हें यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब ये हमें हमारे आर्थिक रूप से भी हमें मदद करती है, हमारे आर्थिक कंडीशन को भी सुधारती है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हमारे कल्चर में हमारी जो संस्कृति है उसमें इसे एक्सेप्ट किया जाता है, उन चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, रिसोर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इन 4 पार्ट्स के भी और भी छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी मतलब निर्माण के आधार पर, इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अर्थात स्वामित्व के आधार पर, जिसमें इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और ये विकास के आधार पर, जिसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक etc। ये वो रिसोर्सेज हैं जो बायोस्फीयर में हमें मिलते हैं। बायोस्फीयर से हम जिन्हें रिसोर्सेज को गेन करते हैं और इनके पास लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स। फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब ये पेड़ पौधे और जंतु, फिशरीज मछलियाँ, और लाइफ स्टॉक वो सारी चीज़ें इनमें लाइफ पाई जाती है। अबायोटिक ऑल दोज थिंग विच आर composed of a non living thing are called abiotic resources। वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग के में इंक्लूड की जाती हैं उन्हें अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, ये पहाड़ और पत्थर और जो खनिज हैं, जो धातुएं हैं, इन्हें अबायोटिक रिसोर्स में रखते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। वो रिसोर्सेज इन्हें अब निर्माण के आधार पर जब हम बांटते हैं तो पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिन्हें हम केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू फिर से बना सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्हें हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिप्लेस एंड नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज हो जाते हैं, एक बार ख़त्म हो जाते हैं, जिन्हें हम एक बार यूज कर लेते हैं, उन्हें फिर से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें फिर से हम बना नहीं सकते हैं। द रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन their formation, as example coal, fossil oil etc।
ये रिसोर्सेज जो होते हैं अगर इन्हें रिन्यूएबल भी करना हो तो इनके रिन्यूएबिलिटी में मिलियंस ईयर्स लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं। जैसे कि कोयला, फॉसिल्स ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं बनने में मिलियंस ईयर्स लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। मतलब उन्हें अगर बनाना हो तो उन्हें हम बनाकर तत्काल यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे यूज़ करने के लिए हमें बहुत सालों तक हमें रुकना पड़ेगा, बहुत सालों तक हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, इसीलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आपको उसके कमेंट्स में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।